हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीजनिंग में आपका स्वागत है। और आज डिस्कस करेंगे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, खास करके यूपीपी एग्ज़ाम के लिए। और इसमें आज टेस्ट नंबर 2 है, इसको डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 से 6 तक अंक दिए गए हैं, उस संख्या का चयन करें जो 5 अंक वाले के विपरीत है। तो सिंपल है, देख लीजिए। 5 के विपरीत है तो सबसे पहले इसमें ये ध्यान देना है कि कॉमन कौन है। तो देखिए 5 कॉमन है, तो इसमें दो तरीका है, क्लॉकवाइज घूम लेते हैं। तो 5 1 3, तो 5 1 3, और ये 5 2 3, 5 2 3, 5 2 4। ठीक है, ये देखिए 5। तो 3 के विपरीत पूछता तो 4 हो जाता है, 1 के विपरीत पूछा है 2, तो 5 के विपरीत वो होगा जो गायब है। तो कौन गायब है? 6, वही आंसर हो जाएगा। और एक तरीका और है, जब भी कभी भी जो कॉमन है उसको पूछे तो हमेशा ध्यान दीजिए जो नहीं दिखता है वही आंसर हो जाता है। तो देखिए यहाँ 3 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 4 2, तो क्या नहीं दिख रहा है? 6, तो 6 आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये भी तरीका आप लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा देखिए कैसे आ सकता है क्वेश्चन। जैसे कह रहा है, क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का गुणा है और डी का डिवीजन, तो व्यंजक का मान। देखिए यहाँ एक चीज़ गलत हो गया, ये ऑप्शन जो लिखा है 1.32 2 पॉइंट, तो रियल में ये ऑप्शंस होना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा, तो ये गलत हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन डालते हैं। ए का अर्थ है प्लस, तो ये प्लस हो जाता है, और बी का अर्थ है माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, और डी डिवीजन है। देखिए डी डिवीजन है, तो यहाँ डिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, ये डिवीजन हो गया। उसके बाद सी का अर्थ है गुणा, तो ये गुणा कर दीजिए, और ए प्लस है तो इसको प्लस कर देते हैं, ये भी प्लस हो गया, और डी का अर्थ है डिवीजन, तो इसको डिवीजन कर लीजिए। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, कैसे डील करना देखिए। सबसे पहले तो अगर हम 2 से, यहाँ देखिए ये प्लस है, और 2 से अगर हम ये गुणा कर लें, भाग दे दें, तो ये 18 हो जाएगा। और 18 जब हो जाएगा तो देखिए ये 50 और 59 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 69। कितना हो जाएगा? 69। और ये 2 से जब डिवाइड हो जाएगा 18 में, 36 में 18 हो जाएगा, और ये 3 बगल में है, तो 18 3 54 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54। उसके बाद देखिए, इसके बाद ये जो दिया है बीच में, देखिए माइनस का साइन लगा था, तो ये माइनस हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये साइन माइनस का है ना, तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि बी का मतलब यहाँ देखिए माइनस है। अब क्या कह रहा, ये देखिए डिवीजन है, तो ये 5 दूना 10, तो ये 2 हो जाएगा, और ये 15 है, तो 15 2 17, तो प्लस 17 हो जाएगा। अब देखिए 9 में से 4 गया 3, और 6 में से 5 गया 1, 9 में से 4 गया 5, सॉरी 9 में से 4 गया 5, तो 15 और 17, 15 17 जब जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, और आपका ऑप्शन है 32 ही है। ठीक है, तो थोड़ा जोड़ लीजिएगा, कैलकुलेशन है। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन उसी तरह है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं।
चलिए, जैसे कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि 147 मिली आयतन वाले एक जग को 11 ml, 17 ml और 23 ml आयतन वाले 3 गिलासों की न्यूनतम संख्या का उपयोग करते हैं। ठीक है, गिलासों का उपयोग एक पूर्ण आयतन के साथ ही किया जा सकता है और प्रत्येक गिलास का उपयोग कम से कम एक बार जरूर करना। तो इन तीनों गिलास का उपयोग करके जग को पूरा भरने के कम से कम कितने गिलासों की आवश्यकता होगी। देखिए, न्यूनतम पूछा है। फिर यहाँ एक चीज़ वही गलत हो गया जो मैं बता रहा था आपसे। ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा, तो ये थोड़ा गलत हो गया था। अब देखिए क्वेश्चन कैसे डील करना। देखिए, अगर एक बार यूज करना है तो इसका मतलब ये हो गया कि 11, 17 और 23 ये लेना ही पड़ेगा। तो अगर हम एक बार 11 लीटर डालें ml और 17 ml 23, तो इनका तीनों का योग कितना हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए, 23 और 11, 3 1 4, 2 1 3, 34 ये हो जाएगा और 17 उधर जोड़ लीजिए, तो 7 4 11 और 3 1 4 51। तो अगर एक बार में तीनों 51 लीटर डालें तो ऐसे दिमाग लगाएं, एक बार में 51 लीटर डालें और हमको डालना कितने लीटर है, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, हमको डालना 147, तो 51 और 3 बर्तन है। तो अगर हम 3 बर्तन है, 1 2 3, तो एक बार में अगर एक बार डाला जाए तो 51 लीटर पड़ेगा। अगर हम तिगुना कर दें तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, लगभग 153। क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है कि 147, थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं। देखते हैं अब सही है। कह रहा है 147 मिली आयतन वाले एक जग को 11 ml, 17 ml और 23 ml वाले 3 गिलासों की न्यूनतम संख्या का उपयोग करके पानी से भरा जाना। तो अगर इनका उपयोग किया जाए तो 11, 17, 23 यानी 51 लीटर 3 बर्तन का उपयोग करके भरा जाएगा एक बार, क्योंकि 23 और 11 34, 34 11 51, ठीक, 34 11 4 1 5 और 45, सॉरी 45 होगा। तो 45 3 बर्तन का उपयोग करके, 3 बर्तन का उपयोग करके वो 45 लीटर एक बार में डालेगा और हमें 147 के आसपास करना है। तो अगर हम तिगुना कर दे तो 3 5 15, 3 चौक 12, 1 7, यानी लगभग 135 लीटर। तो 3 बर्तन कम से कम लेना पड़ेगा। तो अगर हम 3 बार यूज़ करेंगे कितना बर्तन हो जाएगा, 9, और यही आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, ये तो ऑप्शन था। तो इस तरह से हम लगा सकते थे अप्रॉक्स का मेथड लगा के। अब आगे ये क्वेश्चन चौथा वाला देखिए, ये तो आसान है। देखिए, के यानी 2 बढ़ाया 13, 11 2 13, 2 15, 2 17, तो 17 2 19 हो जाएगा। लास्ट का यस यहाँ यहाँ। लेकिन ये देखिए क्या कर रहा है, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2 और 2 में से 2 गया 0। तो 0 को ही हम जेड लिखते हैं, तो जेड यस आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 लेते हैं। 5 में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा माउंट एवरेस्ट का पर्वत से वही संबंध है जो नोबेल का, तो पुरस्कार से हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है फेस्टिवल को जो लिखा गया है वो ये लिख रहा है। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा करते हैं तब समझ में आएगा। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे फेस्टिवल को ये लिख रहा है यू, ठीक है,
देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको अगर हम बीच से क्रॉस कर दें, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर हम क्रॉस कर दें तो ये इसका जानते क्या कर रहा है, ये टी वाला ले जा रहा है यहाँ, ठीक है, फिर यस वाला ले जा रहा है यहाँ, और फिर इन दोनों को चेंज कर रहा है, मतलब ये ऐसे ऐसे फिगर बना रहा है, समझ गए होंगे। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ बनाएं क्रॉस करके तो यहाँ चला जाएगा यम यहाँ, तो ई से देखिए यम बन जाएगा और यम से एन, ऐसे जे से के बन जाएगा और ए से बी, अब समझ गए होंगे। तो यही बनेगा। अब जैसे एस से टी बन जाएगा, सी से देखिए डी, फिर टी से यू बन जाएगा, आई से जे, तो बनेगा हाफ हाफ करके, ठीक है, ऐसे जाएगा, फिर ये इधर 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 इधर, तो यही फिगर बनेगा, आप बना लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा 60 28 41 70। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली और दूसरी संख्या से, और पांचवी संख्या का छठवीं से। तो देखिए अगर इनका संबंध इनसे दिया है, इनका इनसे दिया है, यानी इनका इनके दिए गए, ठीक है। तो देख लीजिए क्या किया है। अब 70 का अगर इनका अंतर ले लें तो 10 में से 3 गया 7, और 6 में से 3 गया 3, 37, और इधर से देख लें तो 10 में से 8 गया 2, और 5 में से 2 गया 3, 32। तो पहले में 32 जोड़ा है, 32 2 34 2 36, यानी कोई सीरीज ही नहीं बना रहा। अच्छा ये एक चीज कर रहा है, ये 33 4 37, हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है। देखिए ये कर रहा है क्या कि 33 में 4 जोड़ के 37 लिख रहा है, ठीक है। उसी तरह से 28 में 4 जोड़ के 32, तो 41 में अगर हम 4 जोड़ दें तो हो जाएगा 45, ठीक है। अब ये 45 इसमें अगर 41 में जोड़ेगा तो आ जाएगा 5 1 6, और 4 4 8 1 8, तो 86 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये थोड़ा ऑप्शन लिखा है, इसके जो आगे वाला है ये ऑप्शन लिखे हैं, 1 2 3 हटा दीजिए, तो 86 ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, कह रहा है कि देखिए ये देखिए अगर हम इसको कंप्लीट वर्ड बनाए तो ये बनेगा प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट। फिर यहाँ से PRODUCT, प्रोडक्ट, फिर DUCT, यानी आपका बनेगा ODT, तो प्रोडक्ट बनेगा, ये आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, इसको ऑप्शन से करिएगा ज़्यादा सही रहेगा। कैसे ऑप्शन से करना, जैसे अगर स्टोर को देखें, ठीक है, तो ये वर्ड लिखा है, फिर प्योर को देखें ये लिखा है, उसी कोड भाषा में ये पूछ रहा है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गया, यहाँ डबल एस है, तो जो भी अक्षर होगा वो डबल होगा। तो देखिए यहाँ डबल नहीं है, ये कट गया ऑप्शन, यहाँ डबल नहीं, कट गया। अब डबल में मतलब 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ, 8 यहाँ, इन्हीं में से तो होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान देना है मुझे, यहाँ क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और देखिए, तो यहाँ 8 दिया है, जो कि ये श्योर है कि यहाँ एस के लिए आना चाहिए, तो यहाँ आर है, तो आर के लिए अलग वर्ड होगा, तो 6 आया है, और यही आंसर सही है, ठीक है। ये दोनों पहले कट गए, तो आप ऑप्शन से लगाएंगे ज़्यादा सही रहेगा। अगला, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में कार को ये लिखा है, तो इसका अपोजिट लिखा है, जैसे CX, तो इनका योग 27 होना चाहिए। जैसे आज AZ लिखा, RI इंडियन रेलवे, मतलब ये अपोजिट लिखा है। अगर पहले
बाएं से 3 ये है, तो इधर दाएं से ये 3 है जेड, ठीक है। ऐसे टॉप का लिखा। तो इसी तरह एफ से फू हो जाएगा, एफ यू, ए से आर, ए जेड, यानी इनका योग 27 करना है। तो टी का कितना हो जाएगा, टी जी, यानी जी टी रोड बताया गया था। एच एस से हाई स्कूल, और ई से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या आर से इंडियन रेलवे। तो आपका ऑप्शन जाएगा डी लास्ट में, ठीक है, यू जेड जो भी है। अब देखिए निम्नलिखित 4 अक्षरों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, तो अक्षर समूह। तो ये सिंपल है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए इसमें एक वावेल है, इसमें भी एक वावेल है, इसमें भी, इसमें कोई वावेल नहीं। तो 12 वाला देखते हैं। ये देखिए क्या क्वेश्चन कह रहे हैं। कह रहा है कि दीपक, गुरकिरण, शाहिद और विक्रांत नामक 4 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज पे बैठे हैं। तो बैठा देते वर्गाकार मेज, ये है बीच में बैठे हैं। कह रहा है इस तरह बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति मेज के प्रत्येक भुजा के मध्य है। तो कर दिया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि विक्रांत दीपक के दाईं ओर है, दाईं ओर ठीक बगल में, शाहिद विक्रांत के सामने है, और गुरकिरण के बाएं। देखिए ये लाइन थोड़ा देखिए, शाहिद विक्रांत के सामने बैठा है, प्रत्येक व्यक्ति मेज के प्रत्येक भुजा के मध्य, विक्रांत दीपक के दाईं ओर है। ये लाइन जोड़िए, विक्रांत दीपक के दाईं ओर। तो मैं यहाँ विक्रांत कर देता हूँ, विक्रांत दीपक के दाईं ओर है, तो दीपक यहाँ हो गया, तब ये दाईं हो गया। अब कह रहा है कि विक्रांत दीपक के दाईं ओर ठीक बगल में बैठ, शाहिद विक्रांत के सामने, तो ये शाहिद हो गया। अब बचा गुरकिरण, तो गुरकिरण को यहाँ कर देते हैं। अब कह रहा है कि गुरकिरण के बाईं ओर कौन बैठा है, तो गुरकिरण के बाईं ओर देखिए कौन है, विक्रांत। तो ये आपका ऑप्शन सही है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, कह रहा है कि क्यू के बाद जे दिया है, तो इनको जोड़िए। देखिए 10 और 17 27, और ये 26 और 1 27, मतलब इनका योग 27 दे रहा है। तो 13 है तो यहाँ 14 लाना है, तब 27 होगा, तो एन कर दीजिए। ये 18 है तो 9 लाना होगा, तो आई बनेगा, तब 27 होगा। ये 4 है तो 23 जोड़ना पड़ेगा, डब्लू करना, वाई 25 का वैल्यू होता है, 2 का मान बी, तो एन आई डब्लू बी ऑप्शन नंबर। अब ये क्वेश्चन देखिए, आपको प्रतिबिंब बनाना, तो सिंपल है, इसका बना देते हैं। ये देखिए सबसे पहले टी से शुरू होगा, तो टी ऐसे बन जाएगा, ओ सेम रहेगा, फिर 9 इधर है तो ये इधर आ जाएगा, फिर पी है तो पी इधर हो जाएगा, फिर यस है तो यस यस हो जाएगा, 4 है तो 4 इस तरह हो जाएगा, टी सेम रहेगा, ओ रहेगा, यस सेम रहेगा। तो ये आपका आंसर बनेगा जो भी आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं है, ये एरर है थोड़ा सा, लेकिन ऐसे ही। ये देखिए कह रहा क्रिप के चित्र की ओर इंगित करते हुए पूर्वी ने कहा, क्रिप के, अब देखिए पूर्वी ने कहा मेरे भाई, तो इसका मतलब पूर्वी का भाई है। तो एक काम करते हैं, पूर्वी को हम, चले देखते हैं। तो पूर्वी ने कहा वह मेरे भाई की पत्नी, तो पूर्वी को हम पी मान लेते हैं, मेरे भाई, तो इसका भाई को हम बी मान लेते हैं, भाई, भाई को ब्रदर कर देते हैं, ये भाई है, ब्रदर। अब कह रहा मेरे भाई की पत्नी, तो इसकी वाइफ हो जाएगी, डब्लू यानी वाइफ, मेरे भाई की पत्नी की इकलौती बेटी, तो पत्नी की इकलौती बेटी, तो इसकी डाटर यहाँ नीचे कर देते हैं, इसकी डाटर की इकलौती बेटी के दादा, बेटी के दादा मतलब हो गया, यानी इसके पिताजी, ठीक है, इसके भाई के वाइफ, नहीं सॉरी ये नहीं होगा। अब देखिए थोड़ा सा, कह रहा है कि पत्नी के इकलौती बेटी के दादा, दादा मतलब हो गया इसके इसके पिताजी, यानी चाहे इसके पिताजी कहें चाहे इसके पिताजी, क्योंकि इसके भाई के, पूर्वी के भाई का ये वाइफ है। अब क्या कहना, बेटा है पूर्वी का क्रिप से। अब देखिए पूर्वी यहाँ है और क्रिप, क्रिप के चित्र की ओर इशारा करते पूर्वी ने कहा वह मेरे भाई के पत्नी की इकलौती बेटी के दादा का बेटा है। अब यहाँ कहीं इसका बेटा होगा, यानी इसका बेटा यहाँ।
अब कह रहा पूर्वी और कृपी, ये कृप में क्या संबंध है, तो आप बताओ ये दोनों ब्लड सेम रिलेशन है कि नहीं, तो ये भाई बहन होंगे, तो बहन होगा। पूर्वी का कृप से क्या संबंध है, तो पूर्वी क्या होगा, ये बहन होगा। ठीक है, सिंपल था। अब ये क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा, ये तो सिंपल है, 7 6 13, तो यहाँ 7 6 13 6 जुड़ा है, और 5 में 3 गया 2, ये 12 6 12 6 6 18, तो इसके बाद 18 जुड़ा है, 6 6 6 24, तो 24 जुड़ना चाहिए 43 में, तो जोड़ दीजिए 4 3 7 4 2 6, तो ये 4 3 7, तो 67 आएगा ऑप्शन ये। और ये तो सिंपल है आपका, देखिए कागज काटना है, तो उम्मीद है तो आ जाएगा। अब देखिए कागज का चूंकि 4 कोर मुड़ा है, तो यहाँ 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 सब बनना चाहिए। अब ये सर्किल 4 बन जाएगा आपका, और इसके बाद 4 ये बन जाएगा 4 कोण का, तो 4 कोण का कौन है, डी ऑप्शन। देखिए यहाँ बना है, ठीक, और इसमें बना है लेकिन ये कोने पे है, जबकि ये एकदम उसी के सामने होना चाहिए। ये क्वेश्चन में फिर देखिए आसान है। अब देखिए 13, ठीक है, 13 7 3, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, देखते हैं क्या है। कह रहा 13 है, 7 है, फिर 6 है, फिर 19, एक बार घटा एक बार जुड़ा। अच्छा थोड़ा इसको बाद में देखते हैं, आगे लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 19 देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कौन सा विकल्प इसी में निहित होगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। अब देखिए इसमें तो ये नहीं है, क्योंकि इसका मुंह है ना यहाँ पर, और इसमें भी नहीं है, यहाँ भी मुंह नहीं है। ये देखिए इसका ये चीज़ मेन था, तो और ये चीज़ यहाँ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए, सभी नर्स डॉक्टर हैं, सभी नर्स डॉक्टर हैं। फिर कह रहा है सभी डॉक्टर डिजाइनर हैं, सभी डॉक्टर डिजाइनर हैं। कुछ नर्स आर्किटेक्ट हैं, कुछ नर्स आर्किटेक्ट हैं। फिर कह रहा है निष्कर्ष, तो अब निष्कर्ष देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा कुछ डिजाइनर आर्किटेक्ट हैं, तो ये ऑप्शन सही है क्योंकि कुछ मिलेगा उसमें। ठीक है, आप एक बार फिगर देख लीजिएगा, कोई डॉक्टर आर्किटेक्ट नहीं, तो ये गलत है, केवल फर्स्ट सही है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 64 51 38, तो इसका कितना अंतर है, 13 का, और इसका 11 में से 8 के 3, और इसका भी 13 का अंतर है। तो जो भी अंतर है वो समान है। अब समान अंतर वाला देख लीजिए कौन है, देखते हैं कौन समान अंतर वाला है। अब जैसे इसका आंसर देखेंगे तो 30 जुड़ा है, इधर अंतर नहीं है। फिर 45 5 4 1, ये भी अंतर गलत है, क्योंकि 45 मान लिया 14 में से 5 गया 9, तो इधर 9 का अंतर नहीं होगा। 22 इसका भी देख ले तो नहीं होगा, लेकिन अगर इसका अंतर देख ले तो 12 में से 6 गया 6, और 12 में से 6 गया 6, ठीक, और इधर क्या होगा 10 में से 6 46 और 6, इसका देखिए अंतर 6 6 का, तो ये आंसर। बाकी सबका अंतर बराबर नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, कह रहा है उस विकल्प का चयन करो जो शब्दों के अनुसार। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या आएगा, तो अब देखिए सब जगह एमओ एमओ है, तो एमओ एमओ काट दीजिए, यहाँ कोई भी पहले नहीं हो पाएगा। अब एमओ एमओ के बाद देखिए, इसके बाद आपका सबसे पहले आर आएगा तब यस आएगा, तो आर देखिए, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, तो अभी भी नहीं कटेगा। अब आर के बाद देखिए, आर के बाद पहले क्या आएगा, पहले पी आएगा तब आर आएगा, तो
पी आया है, तो पी का मतलब तीसरे स्थान पे, तो 3 कई जगह है, तो ये 3 हट गया। अब देखिए यम ओ के बाद आर ही आएगा, तो आर के बाद टी आएगा, यानी फिर आर आएगा, तो फिर आर आएगा, तो ये 5वें में है, तो 3 के बाद 5। अब देखिए 3 के 5 यहाँ है, 5 और यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 2 ऑप्शन कट गया। अब 5 के बाद देखते हैं क्या है, 3 5, अब 3 और 5 हट गया, ये 3 5। अब देखिए एम ओ आर, आर के बाद टी टी देखिए यहाँ है, और उसके बाद है आई 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 आई, इसके बाद यफ है, तो यफ आएगा इसके पहले, तो 4 आएगा, तो 3 5 4, ये ऑप्शन डी सही है। तो इस तरह से आप लगा सकते थे। इसको तो पूरा करना है तो फिगर से ही आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करना है, देखिए इसको पूरा करना है तो सिंपल है। अगर आप देखें तो इसी को आप अगर थोड़ा सा फिगर देख के करें तो आप इसी फिगर से ही कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, देखिए सिंपल है, अगर आप ध्यान दें तो इन दोनों की तरह सेम बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम पूरा कर लें, इसको पूरा कर लें, और ये यहाँ से हम ऐसे मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैचिंग जो है, देखिए इस तरह का मैचिंग इसमें तो नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब बचत आपका ए बी और डी, ठीक है। देख लेते हैं, इसके बाद और पूरा कर देते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए ये कंप्लीट गया है, तो ये कंप्लीट जाएगा। अब देखिए यहाँ कंप्लीट नहीं गया, तो ये कट गया। अब इन्हीं दोनों में से कोई होगा। इन दोनों में से एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो छोटा है पोर्शन वो केवल इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसलिए आपका बी एकदम क्लियर है, ठीक है। तो बी ऑप्शन होगा। अब इसमें क्या करें, वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिनके बीच का संबंध निम्नलिखित वेन आर्किटेक्ट द्वारा सर्वोत्तम रूप दर्शाया गया। तो सिंपल है, देख लीजिए। कह रहा कि स्तनधारी मानव सरीसृप, तो देखिए स्तनधारी मानव होते हैं, सरीसृप नहीं होते, तो ये अलग होना चाहिए, ठीक है। जैसे सारे मानव स्तनधारी हैं, लेकिन सरीसृप अलग हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन गलत। लेकिन विद्यार्थी अंशकालिक कर्मचारी लड़कियां, अब जैसे कुछ विद्यार्थी यहाँ लड़कियां हो सकती हैं और कुछ अंशकालिक कर्मचारी, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है, बी वाला, ठीक है। लास्ट ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्या करना है देखते हैं। जैसे कह रहा है कि के एल एम एन ओ पी क्यू और आर एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, आर एम के बाईं ओर है, तो थोड़ा सा यहाँ बना लेते हैं। 8 लोग हैं, तो ये हो गया आपके 4 और ये हो गया 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखते हैं, कह रहा आर एम के बाईं ओर है, तो हम आर को यहाँ बना लेते हैं, और यम के बाईं ओर है तो यम यहाँ बना लेते हैं। और ठीक बगल में बैठा है, आर यम के बाईं ओर है और ठीक बगल में बैठा है जो पी के, जो माने यम के लिए कह रहा है, जो पी के बाईं ओर है, तो एम जो है पी के बाईं ओर है, ठीक। और दूसरे स्थान पे, एक मिनट, एम पी के, देखिए यम जो है पी के बाईं ओर है और दूसरे स्थान पर है। के पी के दाईं ओर चौथा है। के जो है, ये जो के था, ये जो के था, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये आ रहा है, कह रहा के पी के दाईं ओर चौथा है, के पी के दाईं ओर चौथा है, यानी के यहाँ होगा। ध्यान देना, ये आर था, के यहाँ कर दीजिए, क्योंकि के पी के दाईं ओर चौथा, सॉरी ये नहीं होगा, के पी के दाएं ओर चौथा है, तो के यहाँ होगा, क्योंकि पी के दाएं ओर, तो 1 2 3 4, के यहाँ होगा। अब देखिए सही है, 1 2 3 4, ठीक। के जो है पी के दाईं ओर चौथे स्थान, क्यू यल और एन के बीच है, क्यू छोड़ दीजिए, आर यल के दाईं ओर दूसरा है, तो आर ये जो था यल के दाईं ओर
दूसरा है तो आर यहाँ कर दीजिए, सॉरी यल यहाँ कर दीजिए, क्योंकि कह रहा है आर जो है यल के दाईं ओर दूसरा, यम और पी के बीच में, यम आर यल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यम और पी के बीच में। अच्छा ये वाला लाइन क्लिक है, यल और यन के बीच में बैठा है, क्यू जो है यल और यन के बीच में, तो क्यू यहाँ कर दीजिए और यल यहाँ कर दीजिए, सॉरी यन यहाँ कर दीजिए। अब ये जो क्यू है देखिए यल और यन के बीच में, अब एक बचा है ओ, तो यहाँ कर दीजिए। अब कह रहा था यम और पी के बीच में कौन है, तो देखिए यम और पी के बीच में कौन है, ओ, तो आपका आंसर हो गया। थोड़ा देख लीजिएगा आंसर है। तो इस तरह से मैंने रीजनिंग के 25 क्वेश्चन डन कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच। अब अगला पोर्शन हमें मैथ कराना है, वो भी आते हैं। थैंक यू, बाय।